नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम शुभ है और मेरा जो ये चैनल है ये नीम करोली बाबा और जितने सारे मिरेकल्स उन्होंने किए हैं, हनुमान जी के मिरेकल्स, और मैं तरह तरह की आपको मतलब मोटिवेट करती हूँ, आपको तरह तरह के इनके जेन्युइन जो चमत्कार होते हैं ताकि लोगों तक भगवान की बातें पहुँचें, उनकी आस्था बढ़े, उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति हो। क्योंकि हम क्या है, हम जब तक सुनते नहीं हैं हम विश्वास नहीं करते हैं। तो यही मेरा मोटिव है कि आपको उनके बारे में बताना और उनके चमत्कार बताना और लोगों के ऊपर क्या कृपाएं होती हैं, ये मैं आपको आके यहाँ बताती हूँ। तो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं कृपा याचना के साथ। बाबा की कृपा कैसे हो और वो क्या कहते हैं। तो उनका है कि बाबा आपके अनेक नाम हैं। कोई आपको लक्ष्मण दास नाम से जानता है, कोई बाबा नीम करोली, तो कोई तलैया बाबा। कोई आपको महाराज कहकर संबोधित करता है, कोई सरकार कहता है, तो कोई केवल बाबा। पर बाबा जो शब्द है ना, वो सर्वाधिक प्रिय है, मीन्स सबसे क्लोज है। ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको बाबा कहते हैं, अपनत्व लगता है। उनका निष्कपट सरल व्यवहार, विशुद्ध प्रेम, मतलब वो अपने भक्तों से अथाह प्रेम करते थे। और उनके आगे, उनके अपनत्व के आगे हम अपने अंतर मन की व्यथा जो हमारे अंदर चलती रहती है उसको व्यक्त करते और उन्हें वो आश्वस्त करते थे कि हाँ, जो तुम याचना कर रहे हो वो ज़रूर पूरी होगी। और ये भी हम भगवान से ही कृपा याचना कर रहे हैं, ऐसे ही आपको महाराज से कृपा याचना करनी है, क्योंकि ये कृपा याचना उनके एक भक्त की है जो उनको सर्वाधिक प्रिय था। हे भगवान, आप सर्व समर्थ हैं, सर्वदृष्टा हैं, सर्वश्रोता हैं और सर्वव्यापक हैं। आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही शिव हैं, आप ही दुर्गा हैं और आप ही हनुमान हैं। यह आपकी लीला की विशेषता थी जिसने हमारी आँखों में पर्दा डाल दिया और हम जान ना सके, जानते भी कैसे। सानिध्य भले ही प्राप्त हुआ, पर गुरु कृपा तो ऐसे इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। भगवान मिल गए और हम जान भी नहीं पाए। अज्ञानवश भगवान को ही गुरु मानने लगे। और बाबा ने कहा था, हम शिष्य नहीं भक्त बनाते हैं। इतना बोलना ही था कि वो बाबा कोई गुरु नहीं, वो साक्षात भगवान थे, पर हम जान ही नहीं पाए। और आपके इन चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। ये बाबा की कृपा याचना है। मतलब लोग अपना प्यार ऐसे व्यक्त करते थे और बाबा के वो बहुत क्लोज हो जाते थे। संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वे जो उचित हो उसे स्वतः देते हैं, ऐसा वो खुद कहते थे, बाबा खुद कहते थे, है ना। और यदि उनकी रुचि होती थी, उनको उचित लगता था, तो वो उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करते थे। तो देखिए, कृपा याचना तो करनी पड़ती है ना। चाहे देखिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ चाहिए होता है तो अपने पेरेंट्स के आगे अपनी याचना करता है, मतलब अपने चीज़ें बताता है कि प्रभु मुझे ऐसा करिए। प्रभु बोल रही हूँ, पिताजी या माताजी जो भी है, मम्मी पापा, सबसे रिक्वेस्ट करता है। तो ऐसे ही हमें भी प्रभु और गुरु से याचना करनी पड़ती है ना। तो याचना तो ये उनके भक्त की याचना है, तो हमें भी ऐसी ही भगवान के आगे याचना करनी पड़ती है, अपना प्रेम दिखाना पड़ता है और ये दिखाना पड़ता है कि वही सब कुछ है, हम उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। तो बाबा ने खुद कहा कि हम शिष्य नहीं, हम जो है भक्त बनाते हैं। तो भक्त तो भगवान के ही बनते हैं, गुरु के तो शिष्य बनते हैं। तो बाबा ने खुद ही ये एक्सेप्ट किया था, इस बात को उन्होंने माना था कि वो साक्षात भगवान ही थे। माना इन द सेंस, उन्होंने खुद कभी नहीं कहा, पर जो लोग उनके आसपास थे वो सब जान चुके थे। और वो बातों बातों में कभी ऐसा बोल देते थे कि लोगों को पता चल ही जाता था कि वो साक्षात भगवान हैं। और प्रभु के आगे अपने आप को व्यक्त तो करना ही पड़ता है।
श्रद्धा के यह पुष्प कछु चरणन धरे संभार, परम पूज्य गुरुदेव प्रभु कर लीजिए स्वीकार। तो ये भक्त प्रभु के आगे याचना कर रहा है कि आप हमारे पुष्प स्वीकार कर लीजिए। आपके चरण के सामने हमने रखे हैं और इन्हें आप स्वीकार करिए। तो याचना तो प्रभु के आगे करनी ही पड़ती है। तो बहुत अच्छी मतलब ये जो लाइन है बहुत अच्छी है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे एक भक्त अपने प्रभु के आगे याचना कर रहा है और हनुमान जी से विनती करनी होती है। तो मतलब कहते हैं ना कि हनुमान जी तो यही हैं, वो इस धरती पर ही हैं, इस कलयुग में ही यहीं पे विराजमान हैं और वो अमर कहे जाते हैं। तो हम क्या प्रेयर करते हैं उनसे, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये इतनी शक्तिशाली ये मंत्र है, ये इतना शक्तिशाली है ना कि आप अगर हनुमान जी को ये बोलेंगे, आपका रुका हुआ काम, कोई भी आपकी हेल्थ नहीं ठीक है, आप अगर याचना करेंगे इस तरह से तो भगवान ज़रूर प्रसन्न होंगे और आपकी सुनेंगे। और सच्चे मन से करिएगा, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत धन चाहिए। ये मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ धन दौलत के लिए ही भगवान की याचना मत करिए। अरे प्रभु की याचना तो इसलिए करिए कि आपको उनका सानिध्य मिल जाए, आप उनके करीब हो जाएं। तो इस तरह से याचना करनी चाहिए, ना कि हमें खूब रुपया मिले, पैसा मिले। हेल्थ के लिए करिए, वेल्थ के लिए करिए। मैं ये नहीं कहती, जो आप देखिए, ये है कि अगर आप भगवान के करीब पहुंच गए हैं, भगवान की भक्ति आपको मिल गई है, तो आप जो सोचेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनसे धन दौलत मांग, वो अपने आप देंगे जो आपके लिए उपयुक्त होगा। तो ऐसा बाबा भी कहते थे कि जो उपयुक्त होगा, जो उचित होगा, मैं दूंगा। तो इसी मनोभाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए कि जो आपको उचित लगे, जो आपको ठीक लगे, वो करिए। तो भगवान निश्चित रूप से आपका भला ज़रूर करेंगे। अब चलिए बाबा का एक फटाफट से एक चमत्कार भी सुन लेते हैं। ये 1971 के जाड़ों में महाराज के साथ यात्रा में कुछ भक्तजन जयपुर गए हुए थे। उनमें श्री जीवंती माँ ने वहाँ मूर्ति निर्माण की कला विधि देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की। बाबा ने यह कहकर उनका आग्रह टाल दिया कि उन्हें इस कार्य के लिए दोबारा आना होगा। उनके उस उत्तर से उनको संतोष नहीं हुआ। बाद में उचित अवसर देखकर उन्होंने फिर कहा। बाबा ने इस बार भी वही उत्तर दिया। बात वहीं समाप्त हो गई। बाबा ने जब शरीर त्यागा, उसके बाद जब कैची आश्रम में उनके विग्रह की स्थापना की योजना बनी। विग्रह होता है जो उनका समाधि स्थल होता है। तो कुछ ऐसा संयोग घटित हुआ कि बाबा की मूर्ति बनवाने के लिए 1975 में जीवंती माँ को ही जयपुर जाना पड़ा और वे इस कार्य के लिए वहाँ 1 सप्ताह रहीं। बाबा के शब्दों का रहस्य तब जाना गया। तो देखिए, बाबा की महिमा जितनी भी गाई जाए उतना कम है। और बाबा ये नहीं कि जब वो शरीर रूप में थे तो ही चमत्कार करते थे। बाबा के चमत्कार आज भी देखे जा सकते हैं। आज भी वो यहीं हमारे आसपास ही हैं और हमें अपने आशीर्वाद देते रहते हैं। बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी एक दोस्त थी, मैं अपना इसलिए बताती हूँ ना क्योंकि लोगों को लगता है अरे ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा ज़रूर होता है। भगवान हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, आप इनको समझिए, उनको महसूस कीजिए। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, मूर्ख हैं वो लोग, क्योंकि भगवान है और 100% है। ये तो साइंस भी प्रूव कर रहा है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो बियॉन्ड हमारे थॉट प्रोसेस से बाहर है। हम नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, और फिर भी लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है। जी, उनकी भक्ति करिए, उनको मानिए, हमारे आसपास ही भगवान हैं। आई होप अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है।